हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिफेंस साइबर। आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम करेंगे प्रोनाउन के बारे में। इस वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स, प्लस में 30 पीडीएफ प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पे ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? जो कि नाउन के स्थान पर यूज किया जाए, वो शब्द प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्यों यूज़ किया जाता है? एक्चुअली ना ये रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो लेट्स डू। प्रोनाउन क्या होता है? It is a word used in place of noun। क्या? नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाए वो क्या है? प्रोनाउन होता है। और ये क्या करता है? इट अवॉइड रिपीट इट अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे प्रोनाउन, प्रो क्या होता है? फोर। प्रो मतलब फोर और नाउन मतलब नाउन, यानी कि संज्ञा। मतलब कि वो शब्द जो कि नाउन के लिए यूज किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मनोज इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, उसके बाद ही इज वेरी इंडस्ट्रियस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, जैसे मनोज इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस। यहाँ पर मनोज क्या है? नाउन है, और ही क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, मनोज के स्थान पर हमने क्या यूज़ किया? ही का यूज़ किया, तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर सेवरल 8 to 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो कि क्या क्या होते हैं? जैसे पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन।
ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? दैट स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करें? अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर 3 persons, यानी कि 3 person कौन सा? जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। वो कौन से होते हैं? जैसे अ वर्ड which stands for 3 persons। 3 person कौन से हो गए वो? जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें सब्जेक्ट और वी विल से और ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी, ठीक है। आई और वी, ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म हो गया। और ये क्या है? प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? अस। उसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। सो सेकंड पर्सन यू है, जिसमें हम सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? वो भी यू। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, दे, ठीक है। ही, शी, इट और दे का हम प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन में। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही के लिए हम हिम का प्रयोग करेंगे। शी के लिए हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट। और दे का देम। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड विच स्टैंड्स फॉर 3 person, तीनों पर्सन के केस में यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म है आई और प्लूरल होगा वी। और इसमें सेकंड में यू, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव केस दिए गए हैं, जैसे आई का मी, वी का अस और यू का यू। और ऐसे ही, शी, इट, दे का हिम, हर, इट और देम। तो दूसरा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दोज which shows possession, जो कि पोजेशन को शो करे। एग्जाम्पल वर्ड कौन से होते हैं? जैसे आवर्स, माइंड, योर्स, देयर, ये सारे के सारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस।
जो कि पोजेसिवनेस को शो करे। पोजेसिवनेस मतलब किसी भी चीज़ या पर्सन को लेकर पोजेसिव होना कि ये चीज़ मेरी है। जैसे दिस पेन इज़ माइन, ठीक है, ये पेन मेरा है। किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को आप खोना नहीं चाहते और उसके प्रति क्या है, पोजेशन। पोजेसिव होना इज़ व्हाट, पोजेशन, ठीक है। और ये इसमें पोजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या होता है, आवर्स, माइंस, योर्स एंड देयर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शो करे। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो हम एक क्लास में अगर हम पेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब देयर इज सेवरल काइंड ऑफ पेन्स, या फिर एक से ज़्यादा पेन अगर हो और हम बोल लें कि इसको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम ईच स्टूडेंट यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेन को। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन में क्या होगा, जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सभी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंडर आता है। उसके बाद है फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, विच शोज डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ का अगर डेमो दें तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं। तो दोज वर्ड्स विच शोज या विच इज़ यूज टू पॉइंट समथिंग और समवन, ठीक है। A word used to point someone or something। ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम नाउन के स्थान पर, उसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएगा, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या आता है, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ वन, रेसिप्रोकल। सिक्स्थ इज रिफ्लेक्सिव और सेवंथ इज क्या होगा, रिलेटिव। ठीक है, यहाँ फिफ्थ वन कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिक्स्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सेवंथ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करे, वो कौन सा होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जैसे दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो, या फिर नाउन के स्थान पर वो शब्द जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करे, उसके लिए अगर यूज़ करे तो वो कौन सा होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे ईच अदर और वन अनदर। ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो कि रिफ्लेक्शन को शो करे, और जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें कि हर चीज़ सब्जेक्ट के अराउंड ही घूमे। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पर क्या है, उसने हर्ट किया खुद को, तो यहाँ ही क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर चीज़ें सब्जेक्ट के अराउंड ही घूम रही हैं, जैसे हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ये सारी चीज़ें, योर सेल्फ्स, ये किसके अंदर आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योरसेल्फ, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो चीज़ें आपस में यूज की जाए, रिलेटिंग टू, विच शोज कि रिलेशन शो करे किसी दूसरे के साथ। जैसे हुज पेन इज़ दिस, ठीक है, ये वाली चीज़ें, जैसे पेन किसका है, ये रिलेशन शो कर रहा है पेन की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो ये सारी चीज़ें क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आती है। दोज वर्ड विच इज़ यूज्ड to show relating to, जैसे who, whose, why, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आती है। उसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? 8th वन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन जनरल मीनिंग, जो शब्द जनरल मीनिंग को शो करे, जैसे एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन। ये जैसे एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, somebody, something, ये सारी किस चीज़ के अंदर आती है? इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर। उसके बाद क्या है? 9th वन क्या होगा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? इंटेरोगेशन, मतलब दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू
डू इंटेरोगेशंस, जो कि इंटेरोगेशन के लिए यूज़ किया जाए, यानी कि क्वेश्चनिंग, जो कि क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज़ किया है, जैसे हुज, हुम, व्हाट, व्हाई, ये सब क्या आता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। व्हाई, हु, हुम, हुज, वेयर, ये सब किस चीज़ के अंदर आता है, ये सब के सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस आंसर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्पॉटिंग द एरर हैं, प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। क्या क्वेश्चन गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। जहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि जहाँ पर बिटवीन एंड का प्रयोग हो, जहाँ बिटवीन और एंड का प्रयोग हो, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जहाँ पर बिटवीन और एंड हो, वहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। तो सेकंड पर्सन यू, उसका ऑब्जेक्टिव पर्सन क्या होगा, यू, एंड आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो इस क्वेश्चन में ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ क्या है, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच ऑफ देम, मैंने बोला था कि ये सारे ईच किसके लिए यूज करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, ईच, नाइदर, आइदर, ये सब चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर यूज़ करते हैं। तो ईच ऑफ देम के लिए हम सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्रोनाउन, जिसमें हम यूज़ करेंगे देयर के स्थान पर हिज। सो यहाँ पर ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ईच ऑफ देम के लिए हम ये सिंगुलर फॉर्म है, जिसकी सिंगुलर फॉर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हिज का यूज़ करेंगे, ना कि देयर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, हेयर इज़ द मैन whom I think committed the crime। Here is the man whom I think committed the crime। यहाँ पर द मैन क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या, द मैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग whom ना करके who का प्रयोग होगा इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, हेयर इज़ द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जिसमें हम हु, हुम, वेयर इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर द मैन इज़ अ सब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हु का प्रयोग होगा। तो हेयर इज़ द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, दिस विल बी द राइट सेंटेंस। उसके बाद क्या है, फोर्थ वन, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। ये क्या है, वन अनदर और ईच अदर, ये क्या है, रेसिप्रोकल नाउन होता है, जिसमें मैंने बताया था ईच अदर और वन अनदर जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होते हैं। और ईच अदर किसके लिए यूज़ करता है, हम दो पर्सन और दो चीज़ के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, जबकि वन अनदर का प्रयोग हम मोर देन टू
थिंग्स और 2 पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, द 2 सिस्टर्स, यहाँ पे सिर्फ 2 सिस्टर हैं, यानी कि 2 इंसान हैं, जिसके लिए हम यहाँ वन अनदर की जगह ईच अदर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दोज पीपल हु डोंट वर्क हार्ड दे डोंट सक्सीड इन लाइफ। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। हमेशा याद रखना, एक सेंटेंस के अंदर इन अ सेंटेंस दोज वर्ड के साथ, दोज पीपल के साथ दे कभी भी नहीं आएगा, कि मतलब दोज और दे एक सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एरर, यहाँ ये वाला एरर है, तो रिमूव करेंगे हम, वी विल रिमूव दे हेयर, तो यहाँ पर दे नहीं आएगा। उसके बाद है ही डज़ नॉट नो टू स्विम, ही डज़ नॉट नो टू स्विम। यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे नो, वंडर। हमेशा याद रखना, नो और वंडर 2 शब्द, इनके साथ WH, इनके तुरंत बाद WH फैमिली का हम यूज़ करते हैं। WH फैमिली क्या होता है, WH फैमिली जिसमें क्या क्या होता है, when, who, how, where, why। सॉरी, वेयर नहीं, यहाँ पे आएगा व्हाट एंड वाई। व्हेन, हु, हाउ, व्हाट एंड वाई, ये WH फैमिली के अंदर आते हैं। सो नो और वंडर के तुरंत बाद हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ही डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। तो इसका आंसर आएगा ही डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम। सो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए जो कि प्रोनाउन सपोर्टिंग द एरर प्रोनाउन बेस्ड थे, एंड आई थिंक इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो हमने आज पढ़ा प्रोनाउन, उसके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और ये कुछ क्वेश्चंस किए। And I hope you all guys like this video, and if you like video then do like, comment, share and don't forget to subscribe our channel, जिससे आपको आगे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट, और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।